प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आई होप आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ रहे होंगे। मैं इस समय प्रभु के अनुग्रह से मैं जमशेदपुर में हूँ और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे झारखंड के प्यारे भाई और बहनों का। हजारों की संख्या में लोग इस मीटिंग में आए और जितने भी लोग आए सबको यीशु सहाय। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने बड़ी नम्रता से प्रभु का वचन स्वीकारा और आपकी इज्जत और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक छोटे से वीडियो के साथ मैं आपके पास आया हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि प्रभु आपसे कुछ बात करेंगे। इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड है, मरकुस का 5 अध्याय उसका 35 यहाँ लिखा है। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर के लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को दुख न दे। आप जानते होंगे कि ये बहुत ही वेल नोन स्टोरी है बाइबल की, जो आई थिंक हम में से हर कोई पुराना व्यक्ति तो जानता है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, नए हैं, मैं बहुत ही छोटे में आपको बताता हूँ। यहाँ एक बेटी है, वो बीमार है और उसके पिता यीशु के पास आके कहते हैं कि प्रभु आप घर चलिए और मेरी बेटी पे हाथ रख दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। और जब यीशु उसके साथ जा ही रहे थे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि रास्ते पे एक और स्त्री आई जिसने यीशु के गारमेंट को टच किया, उसके वस्त्र को छुआ और वो भी ठीक हो गई। सो यीशु उससे बात करने लग गए, लेकिन यीशु कहीं और जा रहे थे। फाइनली सामने से एक कोई ग्रुप आया जिसने यीशु को और उसके लड़की के पिता को कहा, अब चलने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी जो है वो मर चुकी है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है कि यीशु ने इस बात को अनसुना कर दिया। क्या होता है अनसुना करने का मतलब? अनसुना करने का मतलब होता है आपने बात को सुना, लेकिन आपने बात के बारे में सोचा नहीं, आपने उस पर मन नहीं लगाया, आपने अपना ध्यान वहां से हटा दिया जो बात उन्होंने कही। इसको कहते हैं अनसुना करना। आपने सुना ही नहीं। ये नहीं कहती है बाइबल कि यीशु ने अपने कान बंद कर दिए, यीशु ने अनसुना कर दिया, सुन के नहीं सुनने जैसा कर दिया। आखिर क्यों प्रभु ने ऐसा किया? वो परमेश्वर था, वो सामर्थी था, आज भी वो सामर्थी है, लेकिन वो एक इंसान होके एक एग्जाम्पल सेट करने आया था कि हमें कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। लाइफ में कई बार आपके घर में, जॉब में, चर्च के अंदर और बाहर दुनिया में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपको ताने मारेंगे, आपके बारे में फॉल्स स्टोरीज बना बना के लोगों को बताएंगे। अगर आपने थोड़ा भी गलत किया होगा, उस बात के अंदर मिर्च, मसाला, हल्दी, पुदीना सब डाल डाल के बताएंगे कि इसने ऐसा किया था। और यही लोग ये नहीं बताएंगे कि शुरुआत आपने की थी। अगर आप इन लोगों की बातों पे ध्यान देंगे ना, तो सबसे पहले तो आप पे नफरत आएगी, नेगेटिविटी आएगी, आपको कहाँ ना कहाँ लगेगा कि सब मेरे पीछे ही हैं, और आपके अंदर ऐसी ऐसी बातें घूमेंगी जो आपको डिस्टर्ब करेंगी, परेशान करेंगी। अगर आप ये चाहते हैं, आपको प्रभु में आगे बढ़ना है, अपनी जॉब पे ध्यान देना है, अपनी फैमिली को फीड करना है, आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, तो याद रखिए बहुत सारी बकवास बातों पर ध्यान न दें। इसे अपनी जीवन शैली बनाएं, यीशु से सीखें। आप जानते हो कौन सी चीज़ें हमें सुननी चाहिए? जो सही है, जो ज़रूरी है, जो वचन है प्रभु का। जब आप किसी गॉडली पर्सन से मिलते हैं तो उससे ध्यान से सुने। हर एक की बात पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, इससे आप अपनी शांति को डिस्ट्रॉय करेंगे। अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे ध्यान दीजिए, आपकी फैमिली है उस पे ध्यान दीजिए। बाकी जो भी लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, प्लीज़ इन पे ध्यान न दें, क्योंकि याद रखें
यही चीज़ें आपको प्रभु से अंदर से दूर करती हैं। मैं बिलीव करता हूँ इस छोटे से वर्ड से आपको आशीष मिली होगी। इस समय आपके स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं, भाइयों और बहनों के लिए अलग अलग है। अगर आप चाहें तो आप मुझे अपना प्रार्थना निवेदन यहाँ ये लिख के भेज सकते हैं, सही बातें। एक्चुअली हमें सही बातें सुननी है, गलत नहीं। तो अगर आप चाहें तो आप इतना लिख सकते हैं, सही बातें, और आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं लिख के भेजिएगा। इन दोनों नंबर्स पे भाइयों और बहनों के लिए अलग नंबर है, और याद रखिए आपको इतना ही लिखना है। और हाँ, अगर आपकी कोई और भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप इस नंबर पे मुझे भेज सकते हैं। मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगा कि प्रभु आपको, जो आजकल हमारे ऑफिस में एफएम चलता है, बहुत सारी बातें चलती हैं, बुराइयां, निंदाएं, गॉसिप्स, हमें प्रभु इन चीज़ों से बचाए। मैं आपके लिए ज़रूर ये दुआ करूँगा। प्रभु आप सबके साथ है। आप सभी को जय मसीह। और अगर आपको ऐसे शॉर्ट वीडियोस आपको पसंद हैं, या आपने आज के वीडियो से, आज के वचन से कुछ लर्न किया हो, तो आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बता सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ है। जय मसीह की।